हरे कृष्णा। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आस माता की प्राचीन कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनका एक ही पुत्र था। राजा ने अपने पुत्र को अत्यंत लाड प्यार से पाला, जिसके कारण वह बालक अत्यधिक जिद्दी और मनमोजी हो गया। वह अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने लगा। प्राय वह पनघट पर जाकर बैठ जाता और पनिहारियों के मिट्टी के घड़े तोड़ दिया करता था। जब राजा को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने घोषणा करवा दी कि कोई भी स्त्री पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर ना जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े लेकर जाने लगी, किंतु राजकुमार को पुनः शरारत सूझी। उसने उन घड़ों को लोहे के शस्त्र से क्षतिग्रस्त करना प्रारंभ कर दिया। जब राजा को अपने पुत्र की इस दुष्टता का समाचार मिला तो उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने राजकुमार को राज्य से निष्कासित कर दिया। राजकुमार घोड़े पे सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे 4 वृद्ध महिलाएं मिली। तभी उसका चाबुक भूमि पर गिर गया। राजकुमार घोड़े से उतरा और चाबुक उठाया। उन चारों वृद्धों को लगा कि वह उन्हें प्रणाम कर रहा है। वे उसके समीप आई और पूछने लगी, वत्स, क्या तुमने हमें प्रणाम किया है? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने चौथी माता को प्रणाम किया है। यह सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे 4 कौड़ी और आशीर्वाद प्रदान किया और कहा, जब तक ये 4 कौड़ी तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। देवियों का आशीर्वाद प्राप्त कर राजकुमार आगे बढ़ा और एक अन्य राज्य की राजधानी में पहुंच गया। उस राज्य का राजा जुआ खेलने का अभ्यासी था। राजकुमार भी उसके साथ जुआ खेलने लगा, किंतु वह सब कुछ हार गया। अंततः उसने अपना समस्त धन और राज्य भी खो दिया। तभी उस राज्य के मंत्री ने राजा को परामर्श दिया, महाराज, अपनी पुत्री का विवाह इस राजकुमार से कर दीजिए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। राजकुमारी अत्यंत सुशील, सदाचारी और संस्कारी थी। उससे सास और ननद का स्नेह न मिलने का अभाव खलता था। उस अभाव को दूर करने के लिए वह कपड़े की गुड़िया बनाकर उन्हें अपनी सास और ननद के रूप में मानती, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती। एक दिन अवसर पाकर उसने राजकुमार से सास ननद की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर राजकुमार अपनी पत्नी और सेना सहित अपने राज्य की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके वियोग में निरंतर रोते रोते उसके माता पिता ने नेत्र ज्योति खो दी थी। पुत्र के लौट आने का समाचार पाकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। महल में पहुंचकर राजकुमारी ने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी ने एक पुत्र को जन्म दिया। माता की कृपा से राजा और रानी की दृष्टि लौट आई और उनके समस्त कष्ट दूर हो गए। हे आस माता, जैसे आपने इस राजकुमार पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही अपने समस्त भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो आस माता। आस माता व्रत विधि। इस माता का व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक किसी भी दिन किया जा सकता है। एक पाट पर तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर चांदी का स्वस्तिक बनाए। चावल, रोली और कुमकुम से विधि पूर्वक पूजन करें। गेहूं के दाने हाथ में लेकर आस माता की कथा का श्रवण करें। हलवा, पूरी तथा दक्षिणा अर्पित करें। तत्पश्चात सासू जी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। ऐसी मान्यता है कि आस माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा प्रथम स्थान प्राप्ति के पश्चात किया जाता है। व्रत के दिन महिलाएं
गोटियों वाला मंगलसूत्र धारण करती है तथा केवल मीठा भोजन ही ग्रहण करती है। तो सभी बोलिए आस माता की जय हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। राधे राधे।